अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात विद नौशेरवान। सऊदी अरब से ताल्लुकात को लेकर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट गया है और सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हमारे आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी क़यादत को ऐसा जवाब दिया है कि अरबों के होश उड़ गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान तो एक तरफ पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सुनकर ख़ुद शाह सलमान की भी आंखें खुली की खुली रह गई हैं, जबकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर जो मज़लूम मुसलमान मुल्क हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। और बात यह है कि जनरल बाजवा ने मुस्लिम उम्मा के दिल जीत लिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी क़यादत को क्या पैगाम दिया है। जो सऊदी अरब की क़यादत है उसने पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया था जिसको जनरल बाजवा ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। तो जैसा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और मसले कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने पहली बार आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी अपनाते हुए सऊदी अरब को दो टोक अंदाज में पैगाम दे दिया है। पिछले हफ्ते हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर पर सऊदी अरब और OIC की खामोशी से मुतल्लिक बात करते हुए कहा था कि अगर कश्मीर के मसले पर सऊदी अरब और OIC मज़ीद खामोश रहे तो पाकिस्तान उनके बग़ैर भी आगे बढ़ सकता है। और शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें तनाव पैदा हो गया था। और फिर जनरल बाजवा के दौरे सऊदी अरब की जब ख़बर सामने आई तो ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि आर्मी चीफ़ के इस दौरे सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तनाव कम होने में मदद मिलेगी। तो अगरचे जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं वो तो दूर हो गई हैं, लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने दो टोक मौक़िफ़ रख कर अपनी पोजीशन भी वाज़ेह कर दी है। और पाकिस्तान ने सऊदी क़यादत से कहा है कि अगरचे पाकिस्तानियों के दिल सऊदी अरब के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान के सऊदी अरब से बेहतरीन ताल्लुकात हैं और ये रहेंगे भी हमेशा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम उम्मा में जो सऊदी अरब की मरकज़ी हैसियत है उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को भी सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात पर फ़ख्र है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी सूरत कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर समझौता नहीं कर सकता। आर्मी चीफ़ ने सऊदी क़यादत के सामने ये शिकवा भी किया कि एक जानिब तो आप मुसलमानों के हकूक़ की बात करते हैं और दूसरी जानिब आप 80 लाख कश्मीरियों के दुश्मन भारत से अरबों डॉलर के मुआहदे भी कर रहे हैं। इस वक्त भी सऊदी अरब के पाकिस्तान के मुकाबले भारत के साथ जो तजारती ताल्लुकात हैं वो 11% ज़्यादा हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो सऊदी अरब की तेल कंपनी है आरामको, वो भी इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 15% शेयर ख़रीदने के मुआहदे पर काम कर रही है। जबकि पाकिस्तानी क़यादत ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान कायम होने वाले सफारती ताल्लुकात पर भी सऊदी क़यादत से शिकवा किया है और एक बार फिर किसी भी सूरत कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर कोई समझौता करने से इनकार कर दिया है। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की हर मुमकिन यकीन दहानी करवाई है और सऊदी क़यादत ने जनरल बाजवा को दौरे सऊदी अरब पे दिल से खुश आमदीद कहते हुए कहा है कि सऊदी अरब जल्द पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगा, क्योंकि सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को अपना फ़र्ज़ समझता है। और इसके साथ सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा कर्ज़ और माली मदद देने वाले ममालिक की फ़हरिस्त में भी शामिल कर लिया है। तो दोस्तों, जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे सऊदी अरब से पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ममालिक के ताल्लुकात में जो तनाव की सूरत पैदा हुई थी अब वो कम होती दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में ये तनाव पहली दफ़ा नहीं आया। इससे पहले भी 2015 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई थी, जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से यमन में अपनी हमायत याफ्ता फ़ौज की मदद के लिए पाकिस्तान आर्मी भेजने का कहा था और पाकिस्तान ने उस वक्त भी साफ इनकार कर दिया था। ताहम इमरान ख़ान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। तो आपके ख़्याल में पाकिस्तान को किसी भी मुल्क से ताल्लुकात में बराबरी का फ़ॉर्मूला ही रखना चाहिए या सऊदी अरब और चाइना जैसे जो हमारे दोस्त हैं, इन दोस्त ममालिक को कुछ ख़ास फेवर मिलनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
और हाँ, अगर आपने अभी तक हालात विद नौशेरवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।